नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कन्हैया कुमार अपना चुनाव हार गए हैं। कहना तो ये चाहिए कि कन्हैया कुमार बुरी तरीके से अपना चुनाव हारे हैं। कन्हैया का ये दूसरा लोकसभा चुनाव था। आपको पता ही है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में वो लेफ्ट पार्टी की तरफ से बिहार की बेगूसराय से उम्मीदवार थे और वहां भी वो अपना चुनाव हार गए थे, तीसरे नंबर पे रहे थे। अब दिल्ली लौटते हैं। दिल्ली में 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। सामने थे भारतीय जनता पार्टी के 2 बार से सांसद मनोज तिवारी। मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार कहीं टिके नहीं और सुबह जब वोटों की गिनती हुई उसके साथ ही कुछ देर को अगर छोड़े तो कन्हैया कुमार लगातार पीछे रहते गए और आखिर में खबर ये आई कि कांग्रेस के स्टार उम्मीदवार कन्हैया कुमार अपना चुनाव हार गए हैं। अब कन्हैया के चुनाव हारने की 5 वजह मुझे समझ में आ रही है और वो 5 वजह मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहली वजह तो यह है कि कन्हैया कुमार को टिकट देने में कांग्रेस पार्टी ने बहुत देरी कर दी। अगर आप तारीखों में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस दिन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से नामांकन दाखिल करने की तारीख थी उससे 1 दिन पहले कन्हैया कुमार के नाम की घोषणा होती है। कन्हैया कुमार बिहार से आते हैं। कन्हैया कुमार ने एक चुनाव बेगूसराय में लड़ा था। दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट से उनका कोई लेना देना नहीं था। उन्हें अगर पहले टिकट दिया जाता तो उन्हें मौका मिलता दिल्ली की नॉर्थ सीट पे जाने का, लोगों से मिलने का, जनसंपर्क करने का। वो सारे मौके कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया से छीन लिए जब कन्हैया को बिल्कुल आखिर में टिकट दिया गया। कन्हैया को टिकट मिला। कन्हैया कांग्रेस के एक उम्मीदवार के नाते, कार्यकर्ता के नाते चुनाव में उतरे, लेकिन ये एक मुख्य वजह है जिसकी वजह से कन्हैया कुमार का कैंपेन उस ऊंचाई तक नहीं जा सका। कन्हैया कुमार उस तरीके से जनसंपर्क नहीं कर सके जैसे मनोज तिवारी का उस इलाके में गढ़ है। तो एक वजह तो मुझे यह समझ में आती है कि कन्हैया कुमार को देरी से टिकट दी गई। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी कन्हैया को बिहार के बेगूसराय से चुनाव नहीं लड़वा सकी। कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले एक इंटरव्यू में कन्हैया कुमार से जब पत्रकार जर्नलिस्ट ने यह पूछा था कि क्या आप बिहार छोड़ देंगे, तो कन्हैया ने कहा था कि बिहार छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है महाराज। मेरी भी जो जानकारी है उसके मुताबिक यह है कि कन्हैया कुमार इस चुनाव में बिहार की कुछ सीटों से टिकट चाह रहे थे। बेगूसराय भी उसमें जगह हो सकती थी। अगर वहां से उनको टिकट मिलती तो शायद पिछली बार 2019 में जो लड़ाई उन्होंने लड़ी थी उससे आगे वो लड़ाई को ले जा सकते थे। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव से कन्हैया के लिए टिकट नहीं ले सकी। तेजस्वी यादव ने पिछले चुनाव में भी, अगर आप ध्यान देंगे, तो कन्हैया कुमार को एक तरीके से गठबंधन का उम्मीदवार बनने से रोक दिया था और वो उम्मीदवार बने, लिहाजा वो हार गए। तीसरी जानकारी जो मुझे इस बारे में समझ में आ रही है वो ये है कि कन्हैया कुमार जब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से उम्मीदवार बन ही गए, लेकिन उनका कैंपेन सही तरीके से नहीं हुआ। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कन्हैया कुमार नामांकन दाखिल करते हैं, उसके कुछ ही दिन बाद, अगर आपको ध्यान हो, तो पार्टी दफ्तर के बाहर उन पे एक हमला हो जाता है। एक व्यक्ति उन पे थप्पड़ चला देता है, झापड़ चला देता है। इसके बाद कन्हैया का पूरा प्रचार उन इलाकों में ही सीमित होकर के रह गया जहां की जनता, जहां के लोग कन्हैया को पसंद करते थे। सुनना, देखना और उसकी बातों को समझना। कन्हैया अपनी प्रचार गाड़ी को लेकर के, कन्हैया अपने जनसंपर्क को लेकर के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के उन सीटों तक गए ही नहीं जहां लोग उनको समझ ही नहीं रहे थे। तो उन्होंने उन मतदाताओं को अपने बारे में समझाने की कोशिश ही नहीं की, जिसकी वजह से कन्हैया को बहुत ही लिमिटेड वोट मिले। जबकि इस बार दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन था, उसके बाद भी कन्हैया की स्थिति ऐसी रही कि उनको बहुत ज्यादा वोट वहां पे नहीं मिले। जबकि कन्हैया के भाषण, कन्हैया के ट्वीट, कन्हैया से जुड़ी हर खबर सोशल मीडिया पे वायरल होती रही। कन्हैया का मनोज तिवारी को चैलेंज करना वायरल होता रहा। लेकिन नतीजा जब आया तो ये पता चल गया कि भले सोशल मीडिया पे कन्हैया बवाल मचा सकते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए उनके पास वोट नहीं है और कन्हैया अपना ये हार गए। अगर आखिरी कारण की मैं बात करूं तो आत्मविश्वास का दंभ में बदल जाना, ये एक कारण है। जो कुछ लोग कन्हैया कुमार को करीब से जानते हैं वो ये भी कहते हैं कि कन्हैया कुमार, चाहे वो जेएनयू एसयू का अपना इलेक्शन था, वो जीत गए, उन्हें जीतना नहीं था, लेकिन अपनी भाषण की वजह से, अपने बात करने के तरीके की वजह से वो जीत गए। जीतने के बाद कन्हैया कुमार में एक दम आया। उन्होंने अपने ही संगठन को एक तरीके से खत्म होने दिया। संगठन बनाने में, संगठन के साथ चलने में कन्हैया की कोई खास रुचि न तब थी
न जब बेगूसराय से वो चुनाव लड़ रहे थे तब थी, और आज भी जब वो दिल्ली से चुनाव लड़ रहे थे, जब दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट सीट से उनको उम्मीदवार बनाया गया, तो ऐसा माना जाता है एक तो कन्हैया के नाम की घोषणा जैसे ही हुई, वैसे ही उनके नाम पे दिल्ली यूनिट जो थी कांग्रेस की, उसने विरोध करना शुरू कर दिया। स्थानीय लेवल पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाई कन्हैया बाहरी उम्मीदवार हैं। उस विरोध को कन्हैया कुमार ने एड्रेस नहीं किया। ये कन्हैया कुमार का तरीका है, इसी तरीके से वो करते हैं। जब भी उन्हें मौका मिलता है चुनाव लड़ने का, तो एक तरीके से ये कहना चाहिए, एक टर्म है जिसमें लोग जो उनको जानते हैं वो समझते हैं, वो ये कहते हैं कि कन्हैया कुमार कई बार जमीन से ऊपर उठ करके प्रचार करते हैं, और इस तरीके से उनका प्रचार जो है खो करके रह जाता है। वो सोशल मीडिया का प्रचार ज्यादा बन जाता है, जमीन पर कन्हैया कुमार का प्रचार नहीं दिखता। ये बात कन्हैया कुमार को जो अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, वो कहते हैं। हमें ये लगा कि ये कुछ कारण है जिसकी वजह से दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट से कन्हैया कुमार को जब उम्मीदवार बनाया गया, उस दिन से प्रचार के आखिरी दिन तक कन्हैया कुमार का हर बयान, हर भाषण, हर सोशल मीडिया पोस्ट वायरल होता रहा, लाखों व्यूज आते रहे इंटरनेट पे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो नतीजा उनके हिस्से नहीं आया और कन्हैया कुमार चुनाव हार गए। तो ये भी समझना जरूरी है कि सोशल मीडिया पे फेमस होना, वायरल होना अलग कहानी है, और इस देश में चुनाव जीतना बिल्कुल अलग कहानी है। बाकी खबरों के लिए भी लोकमत हिंदी देखते रहिए, और ये बताइए कि ये वाली जो खबर है कन्हैया वाली, वो आपको कैसी लगी? जो बातें मैं कह रहा हूं वो आपको समझ में आ रही हैं या नहीं?